नमस्कार, दरभंगा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला। कंसी सिमड़ी का रहने वाला मोहम्मद असगर अली एक पैर से विकलांग आदमी है जो कि कंसी सिमड़ी का रहने वाला है। उसी का जमीनी विवाद एक आया है सामने मार्केट में, तो उसी को लेके उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। अपनी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या आ रही है, कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं का दबाव पे वो ज़मीन जो है किसी और के हाथ पे बेच दी गई है। आइए हम पूरा मामला जानते हैं असगर अली से, जो कि कंसी सिमड़ी के रहने वाले हैं। क्या कुछ उनके साथ हो गया ज़मीनी विवाद में। बताया जा रहा है कि 1 कट्ठे ज़मीन को लेकर ये पूरा मामला है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। पीड़ित शौकत अली एक पैर से असहाय, साथ ही गरीब मजलूम लाचार इंसान है। इनकी ज़मीन पे जाके आगे जल्द ही जांच पड़ताल कर क्या सच्चाई है वो जल्द ही आप सभी के समक्ष लाऊंगा। फिलहाल क्या कुछ कहना है इनका, रिपोर्ट देखिए। ये जो हाथ में लेटर है कब दिया था थाना पे? ये 26 तारीख को मैं दिया था, सुबह करीब 10:30-11 बजे के लमसम। ठीक है, अभी तक इस पेपर पे एक्शन हुआ? कुछ एक्शन नहीं। शुरुआत में तो किया एक्शन, लेकिन आज जो है ना नीयत उनकी बदल गई। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं दरोगा साहब? अब दरोगा साहब बोल रहे हैं कि वहाँ पर बाउंड्री होगा, तुम जाना ही मत, अगर जाओगे तो तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि मैं कहा ये जमीन का मामला जो है ना हमारा न्याय में है, अब वहाँ भेज दीजिए मामला। बोलता है कि तुम जाना मत वहाँ, तो तुमको मारेंगे भी, अगर गिरफ्तार करके हम जेल देते हैं। ये बड़ा बाबू खुद अपने से बोल रहे हैं वहाँ पर बैठा कर। कौन थाना? सिमड़ी थाना। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शौकत अली। घर कहाँ है? कंसी, जिला दरभंगा, थाना मेरा सिमड़ी पड़ता है। ठीक है, क्या मामला हो गया? मामला यह है कि जो जमीन हमारी दादी मदीना खातून से मुझे केवाला द्वारा प्राप्त है, वो जमीन पर हम टाइटल मुकदमा भी किए हुए हैं। उस जमीन को मेरी चाची चाचा मिल करके फर्जी केवाला बना करके किसी तीसरे को भी बेच दिया है। उस जमीन पर वो तीसरा आदमी आकर के ताकत के बल पर, पैसा के बल पर उस पर बाउंड्री करने की कोशिश कर रहा है। जो मेरा पूर्व से पिलर किया हुआ था, उस पिलर को उखाड़ फेंका है। और फेंकने के बाद हमने पुलिस में जब गया तो पुलिस आकर के ट्रैक्टर को रुकवाया, ईंटा वापिस करवाया। और आज ये हुआ है कि थाना प्रभारी जी वहाँ पर बैठे हुए थे। जब हमको पुलिस चौकी बुलाया गया तो केबिन में से निकलने के बाद वो लोग भी पहुँचे हुए थे। उसके बाद थाना प्रभारी थोड़ा सा हमको डांट टपट करके वहाँ से निकाल दिया। लेकिन फिर भी मैं थाना प्रभारी का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमको मदद की उम्मीद है उनसे। बस यही हम कहना चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दिलाइए। मैं मजबूर, बेसहारा और अपंग भी हूँ, विकलांग भी हूँ। हमारे पास में न पैसा है न ताकत है। बस यही हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन हमको वापस किया जाए, और वहाँ पर बाउंड्री करने के लिए जो वो कोशिश कर रहा है उसको रोक दिया जाए। और वहाँ पर अगर कुछ हो जाएगा तो हमको जान का भी खतरा है, वो लोग हमको मारने की भी धमकी दे रहे हैं। बस यही मेरा कहना है कि आप लोग मेरी मदद। प्लॉट है, कहाँ पर का प्लॉट है? ये प्लॉट है NH 57 के बाजू में, कंसी चौक से थोड़ा सा पूर्व। कितना जमीन को लेके विवाद है? 1 कट्ठा 18 धुर जमीन को लेकर के फिलहाल अभी जिस आदमी से हमको विवाद फंसा है वो कोई तीसरा आदमी है, जिसको हमारी चाची ने रजिस्ट्री कर दिया है फर्जी केवाला बना करके। अब वो जमीन हमको दादी से प्राप्त है, जिसमें 16 कट्ठा कुछ दूर जमीन है। हमारे टोटल जमीन को उन्होंने फर्जी केवाला बना करके घर घराड़ी सब। दोषी कौन है इसमें? मेन दोषी है साबिर हुसैन। अब वो जो है हमको बर्बाद करने के लिए किसी ताकतवर आदमी के साथ में मिल करके हमारे साथ में ये घटना करवा रहा है, हमको जो है घर से उजाड़ने के लिए। क्यों बर्बाद करने के लिए वो चाह रहा आपको? वो बहुत कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे खिलाफ मुकदमा भी किया, किडनैपिंग केस का भी वहाँ पर करवाया हमारे खिलाफ सिमड़ी थाना में। मैं सिमड़ी थाना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको नहीं अरेस्ट करके वो बच्चे को पहले बरामद किया। अगर हमको अरेस्ट कर लेते तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, हम जो है अपनी बेगुनाही का साबित करते करते हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाती। लेकिन सिमड़ी थाना पहले बच्चे को बरामद किया, जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बची। हम आभारी हैं सिमड़ी थाना का, लेकिन सिमड़ी थाना से हमको उम्मीद है कि हमको इंसाफ दिलवाइए। बस यही हमारा कहना है, यही हमारा कहना है। जो कौन लोग हैं उस जमीन पे जो चाह रहे हैं कि बाउंड्री करवाएं? ये राकेश कुमार हैं और इनका घर खुटौना हुआ, मधुबनी जिला, लेकिन हम इनको ज़्यादा करीब से नहीं जानते हैं। और इनकी कोई बहन है और बहनों है जो ऊंचे पद पे हैं, उसी पद का वो नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत के बल पर, पैसे के बल पर, पहुंच के बल पर। और हमको वहाँ से धुतकार करके निकाल दिया गया है, जबकि थाना प्रभारी हमको बोले थे कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, आप अपने ज़मीन का चौहद्दी, खाता, खेसरा नंबर का एक रिपोर्ट बना करके लाइए। हमको अधिकार है
कि हम उस पर 144 लगा देंगे। तो उसके लिए हम दिन भर आज मेहनत करके के सब कुछ टाइपिंग करा करके ले करके गए। और जब केबिन में से निकलते हैं थाना प्रभारी, तो वहाँ पर उनकी नीयत बदलती है और नीयत बदलने के बाद हमको डांट फटकार करके वहाँ से भगा दिया जाता है। अब भगाने के बाद बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ पर पहुँचोगे, बाउंड्री ये करने जाएंगे, अगर बाउंड्री के यहाँ पर पहुँचोगे तो हम तुमको मारेंगे भी और तुमको अरेस्ट भी कर लेंगे और जेल भिजवा देंगे। फिर भी हमको उनसे उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ दिलवाएंगे। यही हम चाहते हैं कि आप लोग भी मेरी मदद कीजिए, एक गरीब का सहायता कीजिए। ये जो प्लॉट है कितने साल से विवाद चल रहा है इसको लेकर? इसका विवाद जो है ना, हमारे पिताजी के देहांत के बाद हमने चाचा से कहा कि चाचा हमारे अब्बू तो अब नहीं रहे, तो आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए। तो चाचा ने कहा कि कौन सा जमीन का तुम बंटवारा करोगे, सारा जमीन तो हमारा है। तो हम बोले हमको जो दादी लिख करके दी थी, तो दादी तुम्हारी लिख करके दी वो जमीन तो तुम हमको लिख दिया। तो हम जब पेपर खोजने के लिए गए, मेरे पिताजी के देहांत के बाद की बात बता रहा हूँ, तो पेपर हमको मिला नहीं मिला। तो हम वहाँ से कोर्ट से पेपर निकलवाने का जब देख रहे हैं तो बहुत सारा जमीन हमारे नाम से है, जिसमें मुर्गी फार्म है, जो हम अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पर धंधा करके रखे हैं। और ये जमीन है जिस पर आज जो है बेच करके विवाद खड़ा किया है, और कुछ घरारी है और कुछ प्लॉट ऐसे है। तो ये जो जमीन जिस पे अगला कब्जा करना चाह रहा, कब से आपके कब्जा में था? ये जमीन जो है ना पूर्व से हमारा कब्जा है, उस पर मेरा पिलर भी गड़ा हुआ था। तो पिलर अब कहाँ है? पिलर उखाड़ करके फेंक दिया गया है। मैंने कहा, दरोगा ने कहा कि नहीं, वो पिलर अब हमारे कब्जे में है, उसको जैसे है वैसे ही रहने दो। हाँ, हम जब कहेंगे तब तुम उठाना वहाँ से। पिलर वहीं फेंका हुआ है, शायद पानी में उन लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया, जो वहीं अभी पड़ा हुआ है। तो ये जो राकेश नाम का आदमी बता रहे, क्या करता है काम? ये राकेश नाम का कोई बिजली विभाग में कोई ऑफिसर है कि क्या, हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि 3 गाड़ी ईंटा भी वहाँ पर, 2 गाड़ी गिट्टी, 2 गाड़ी बालू, सीमेंट सब आया था। ईंटा तो कर पुलिस वाले ने ही वापिस करवाया था, आज उल्टा बोल रहे हैं कि वहाँ पर बाउंड्री करवाएंगे। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस वाला हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। कौन है इस मामले में? इस मामले में जो है ना राकेश कुमार है, उनकी बहन है, उनके जीजा है, और हमारे जो चाचा सगे। क्या नाम उनका? साबिर हुसैन उर्फ राही, उसका लड़का है बाबू साहेब। ये सब वहाँ पर मौजूद थे जो पुलिस चौकी में। उनके बाद ही दरोगा का नियत पलटा हमारे खिलाफ। इस जमीन के लिए हमने अर्जी लगाया न्याय में कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इस जमीन को फरेज करा करके हमको दीजिए। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है। शहर का तमाम अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।